4 मार्च होली के दिन एक चीज जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे और आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे, यकीन नहीं। तो 4 मार्च होली के खास दिन आजमा कर देख लेना, क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए, आगे आपकी दूर हो जाएगा मर्जी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी खास वास्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप जो है 4 मार्च होली के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ये एक एक चीज का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म ही नहीं होगी और आप कुछ दिनों में ही करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि 4 मार्च होली पर जिन लोगों के घर में बनाई वह खाई जाती है, ये 3 चीज उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा महिलाएं 4 मार्च होली का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख संपत्ति के लिए रखती हैं। वैसे तो ये हर कोई रख सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मगर आपको 4 मार्च होली के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। उन चीजों को खाने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त को नामवर जूरी हा रहे हैं, हम धनमाली हा रहे हैं करने के लिए। इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 4 मार्च होली के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 4 मार्च होली पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 मार्च होली पर क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 4 मार्च होली पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते हैं, देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में भक्तों, होली पर आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें होली के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में 4 मार्च होली के दिन, ये 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 मार्च होली के दिन में है, आपको ये मार्च होली के दिन में है 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 4 मार्च होली के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर कर देते हो, मैं आएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, कई भक्त मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है और इसको खाने का नियम क्या है? तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वह पूरी तरह से मुफ्त है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़े। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छाट कर बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझ चलिए। भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि 4 मार्च होली के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों, पुहोली के दिन ऐसे शुभ समय में पढ़ने जा रही है और पुहोली के दिन कामिलखना है और उत्सव भी कहा है और उत्सव भारताकारा है। हम आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, हम आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, हम आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, हम आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, हम आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, हम आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। होली का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होली की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। होली कब खेली जाएगी, होली का दहन कब किया जाएगा और वह कौन से कारण जिनको करने से होली पर आप धनवान बनाएगा।
जाओगे दोस्तों। पंचांग के अनुसार होली का पर्व वर्ष 2026 में शुक्रवार 4 मार्च को मनाया जाएगा। होली का दहन जो होली से एक दिन पूर्व होता है 3 मार्च 2026 को किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च को शाम 5:55 बजे से होगा और इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:55 बजे पर होगा। होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 3 मार्च की शाम 6:22 से रात 8:50 बजे के बीच। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनका करने से हमें बहुत ही लाभ होता है। होली के दिन कुछ विशेष उपाय करने से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भगवान विष्णु की पूजा। होली के दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी को गुलाल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे शत्रुओं से रक्षा होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। गरीबों को दान। होली के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। घर की सफाई और सजावट, घर की साफ सफाई करें और रंगोली बनाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में खुशहाली आती है। सकारात्मक सोच। होली के दिन पुराने गिले शिकवे भूलकर सभी से प्रेम पूर्वक मिले, इससे मन की शांति और रिश्तों में मधुरता आती है। विशेष ध्यान दें, इस वर्ष होली के दिन चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दृश्य होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। अतः होली का पर्व सामान्य रूप से मनाया जा सकता है। इन उपायों को अपनाकर आप होली के पर्व को शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि होली के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। ले जानते हैं होली के व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं, होली के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, होली के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचे, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपके घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसलिए होली के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, होली पर होली पूजा में श्री हरि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा में गुजिया का विशेष महत्व माना जाता है। गुजिया भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन गुजिया घर में जरूर ही बनाएं और 1-2 की संख्या, हाँ में नहीं बल्कि 10, 20, 15 की संख्या में आपको गुजिया बनाना है और गुजिया का भोग लगाकर किसी कन्या को देकर घर के सभी व्यक्तियों को खाना चाहिए। होली के दिन घर में मीठा अवश्य बनाएं। मीठे में आप वो तो बना ही ले, इसके साथ आप गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद आदि मीठा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े पहनने से बचे जितना हो सके। भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके लिए अलावा गलती से भी इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इससे भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का क्रोध आपके ऊपर पड़ सकता है। होली के दिन जितना हो सके दान करें। यह ना सिर्फ आपके पुण्य को बढ़ाता है, बल्कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव को कौन सी ऐसी चीज चढ़ा सकते हैं जिससे वह आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इस ज्ञान को अच्छे से समझिए। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के साथ सही तरीके से मनाई। साथ ही भक्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान विष्णु का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी उसे व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो हालांकि साथ ही संभान वरधारा जो रहे हैं और उसे बाहर अंदर माता लक्ष्मी, बाहर अंदर माता। चलिए भक्तों, जानते हैं कि होली के दिन कौन कौन सी चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस होली पर भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो यह बातें गांठ बांध ले। होली के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर कुछ चीज भूल कर भी मत चढ़ाई। इससे न सिर्फ आपका व्रत टूट सकता है, बल्कि आपके जीवन भर बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु के शालिग्राम की पूजा में प्रयोग की जाती है। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यदि आप तुलसी चढ़ाते हैं
तो ये आपको पाप का भागीदार बन सकता है। दूसरी चीज सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जिसे सभी देवी देवियों को चढ़ाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए नहीं ये देवी देवियों को चढ़ाया जाता है, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रकार का पाप कभी मत करना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पर क्रोधित हो सकते। तीसरी चीज काले कपड़े। होली के दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने, काले कपड़े पहनने से बचे, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में रुकावट डाल सकता है और यह अपशकुन माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश न करें। चौथी चीज हल्दी का प्रयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। यह सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जो भगवान भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार तिथि के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन करने के कारण भगवान भोलेनाथ ने श्राप दिया था, इसीलिए केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल झारत के पांचवें चीज केतकी के फूल को भगवान ब्रह्मा के झूठ के धूत के बाद कर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल झारत के बात करने के बाद अभी जहां परिवहन के बाद के आप सभालों को बाद करने के पांचवें माने रहा था, इसीलिए केतकी के फूल को बाद करने के बाद करने के पानी। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, इससे माना जाता है, इसलिए इसे भूलकर भी ना चढ़ाएं। शंकर से जल। शंकर भगवान विष्णु के लिए है, शंकर से विष्णु भगवान की पूजा होती है और शिवलिंग पर शंकर से जल अर्पित करना गलत होता है। शंकर जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। दिल को भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए तिल भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं किया जाता, इस शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि इन सदिन शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ना चीज टूटा हुआ चावल। भगवान भोलेनाथ को हम हमेशा सबूत और शुद्ध चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है और यह शिव पूजा में विघ्न डाल सकता, खासकर होली पर। इस बात का खास ध्यान रखें ताकि आपका व्रत का फल आपको पूरा मिले। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। तो जो निवार हैं और माने के साथ ही चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बनाने के लिए हमारे साथ करें। और जानकारी हम सबसे कंपनी के लिए हम लोग सबसे करें तो मैंने वार है के लिए जल्दी किएगा, लेकर नहीं देता है। और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होली के दिन शिवलिंग में कौन कौन सी चीजों को चढ़ाना चाहिए। इन चीजों को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। पहली चीज गंगा जल। गंगा जल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, जिससे मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज गाना या गाने का रस, गन्ने का रस बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुभ है। यह प्रेम के देवता कामदेव का धनुष भी माना जाता है, इसलिए गाने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तीसरी चीज 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए। यह त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और यह विशेष फलदायी माना जाता है। चौथी चीज धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। यह सफेद रंग का होता है और औषधि गुना से भरपूर होता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। होली पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यह नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति लाता है। छठवीं चीज धतूरे का फल। धतूरे का फल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसे अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। सातवीं चीज भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का सेवन किया था और इसीलिए भांग भगवान को प्रिय है। शिवरात्रि पर भांग के पत्तों को दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा। होली का यह अवसर आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाइव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए। होली हमारे हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है।
सबसे पहले होली का दहन, उसके बाद रंगों की होली खेलकर लोग आपसी मतभेद बुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली का पवन बड़े खुशहाली से और आनंद के साथ मानते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, जो एक लौटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और सिर्फ एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि भगवान भोलेनाथ का गुस्सा भी जल्दी भड़क सकता है। इस दिन पूजा करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा सही तरीके से हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे। अगर आप होली के दिन व्रत रखते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। होली के दिन व्रत रखने का उद्देश्य शुद्धता और भक्ति है और इससे सही समाधान की प्रद है। हमारी पूजा सही तरीके से होली के दिन व्रत रखने का उद्देश्य और भगवान भोलेनाथ की कृपा तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप केवल फलाहार करें, जैसे ताजा फल, साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का सेवन करें। यह आहार शुद्ध और हल्का होता है जो आपके व्रत को पूरी तरह से सफल बनाता है। इसके अलावा आप दूध, चाय और मिठाइयों का सेवन भी कर सकते हैं। होली के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, मदिरा या तामसिक आहार लेना वर्जित है। भगवान भोलेनाथ को पवित्र आहार ही अर्पित किया जाता है, इसलिए आपको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से यह भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा पूजा में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की पसंद के अनुसार हो। भगवान को प्रिय वस्त्र सफेद या लाल रंग के होते हैं और इस दिन सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहनाना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन इस दिन विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार होली के दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। होली के दिन भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों पहर में की जाती है। इस दिन पूजा का महत्व बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हर एक पहाड़ में भगवान भोलेनाथ की पूजा और ध्यान करें। इस दिन आप जो भी आहार लें वह शुद्ध, सरल और भक्ति से परिपूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी पूजा पूरी तरह से शुद्ध हो और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस होली पर भगवान भोलेनाथ और भक्ति से परिपूर्ण हो जो है वो माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सही तरीके से व्रत करें और पूजा करें। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं होली के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। होली का पर्व बहुत ही खास है और इस दिन व्रत रखने का अलग ही महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार होली के दिन व्रत करने वालों को कुछ खास चीज खाने चाहिए जिससे उनका व्रत पूरा और सफल हो सके। लिए जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ अहम बातें जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शिव पुराण में एक खास बात बताई गई है कि होली के दिन व्रत करने वाले को धतूरे का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा खाएं, लेकिन इसे जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा माना जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप भांग का सेवन नहीं कर सकते तो कम से कम इसका थोड़ा सा स्वाद ले लें ताकि आपका व्रत में कोई कमी ना रह जाए। होली के इस पावन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दिन जितना हो सके शुद्धता बनाए रखें और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। इससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें होली के दिन आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक आहार जैसे मांसाहार, मदिरा या कोई भी नशे वाली चीज वर्जित है। इस दिन केवल शुद्ध और हल्का आहार ही करना चाहिए। होली का व्रत एक साधन है जिसमें शरीर को शुद्ध और मां को एकाग्र रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप फलाहार के साथ साथ कुछ प्राकृतिक जूस का सेवन भी, उदाहरण के लिए आप अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं, क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन होली के दिन गाने का जूस पीने से बचे, क्योंकि यह इस दिन के व्रत में उचित नहीं माना जाता। भक्तों, अगर आप फलाहार करते हैं तो इस दिन सेब, संतरा, पपीता, केला, हीरा जैसे ताजा फल खा सकते हैं। ये फल न सिर्फ शरीर के लिए पोषक होते हैं बल्कि इससे आपको मानसिक शांति भी मिलती है, जो इस दिन के व्रत में बेहद जरूरी है। इसके अलावा आप साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि होली के दिन शरीर को शुद्ध और हल्का रखने की कोशिश करें ताकि आप पूरी तरह से पूजा और व्रत में ध्यान लगा सके। इस दिन व्रत रखने का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक आहार से दूर रहना नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित होना है। दोस्तों, होली के दिन ध्यान रखें कि जो भी चीज आप शुद्ध और हल्की होनी चाहिए।
कोई भी ऐसा आहार ना खाएं जो आपके व्रत को अधूरा कर दे। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय अपने मन को शुद्ध और एकाग्र रखें ताकि आपको इस व्रत का पूरा फल मिल सके। भक्तों, यदि आप होली के दिन बेलपत्र का सेवन करते हैं तो इससे भी बहुत लाभ होते हैं। बेलपत्र बुखार में बहुत मददगार होता है। अगर आपको बुखार है तो बेलपत्र का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और बुखार में राहत मिलती है। दूसरा, ये मधुमेह के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। बेलपत्र का नियमित सेवन रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बेलपत्र मुंह के छालों और पेट की गर्मी को भी शांत करता है। अगर आपको पेट में जलन या मुंह में चले हैं तो बेलपत्र का सेवन फायदेमंद साबित होता है। बेलपत्र खून को साफ करने में मदद करता है। यह शरीर से विषैला तत्वों को बाहर निकलता है और खून को शुद्ध करता है। आखिरकार बेलपत्र सूजन को भी काम करता है। यदि शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो तो बेलपत्र के सेवन से सूजन में आराम मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलेगा कि आप हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।